डियर स्टूडेंट्स, जो पिछली वीडियो के क्रम में ही ये वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था ना। टाइटल था एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देखी थी। उसी क्रम में हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम जो है, उसको स्पेक्ट्रम तो आप जानते हैं, आगे चल के काफ़ी पढ़ेंगे भी, पहले से भी जानते हैं कि स्पेक्ट्रम मीन्स व्हाट है ना। फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम है, और जब हम एनर्जी देते हैं तो कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन हो या जो भी पार्टिकल है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद वो है एक्साइटेड स्टेट में आता है, और एक्साइटेड स्टेट से वो लौटता है, और एनर्जी जो निकलती है उसको हम लोग जब पर्दे पे ले लेते हैं तो क्या देता है, वो आपको स्पेक्ट्रम देता है। स्पेक्ट्रम मीन्स द रेडिएशन आप जो है उसको आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो एक तरह से आप कह सकते हैं। नाउ हियर कि हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम जो है उसके लिए जो सीरीज हमको मिलेंगे, दिस इज ए प्रूफ ऑफ बोर्स मॉडल आल्सो। आगे चल के आप देखेंगे कि ये जो सीरीज है, ये लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज है ना, ब्रैकेट्स है, और उसके बाद फुंड है। एंड नो डाउट ये सारी की सारी जो सीरीज हैं ये ऑल आर वेरी इम्पोर्टेंट, और सबके लिए जो फार्मूला है वो 1/λ, जिसको कि आप जानते हैं हम लोग वेव नंबर कहते हैं, कि 1/λ इक्वल टू व्हाट आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर है ना। दिस द फार्मूला कि किसी भी सीरीज के लिए हम लैम्डा का जो मान है वो कैसे निकालेंगे। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ आप जानते हैं, जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, जो उसकी अप्रोप्रिएट यूनिट है वो नैनोमीटर है या एंगस्ट्रॉम है। तो ठीक है, अब आप देखें कि लाइमन सीरीज की पहले हम चर्चा कर रहे हैं। आर क्या है? इट इज ए कांस्टेंट है, रीडवाइज कांस्टेंट आप जानते हैं, 109677 इसकी वैल्यू है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो हम एक एक सीरीज की बात कर रहे हैं आपके साथ कि लाइमन सीरीज है क्या, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आपने देखा था कि ये एनर्जी लेवल्स हैं, और अगर इसको हम फिगर वाइज दिखाएं अगर आपको कि हाइड्रोजन एटम है और देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर देयर, और जिसमें से कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस द n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 and n equal to 4. So these are orbitals are there. Now लाइमन सीरीज जो है इसकी हम पहले चर्चा कर रहे हैं आपके साथ कि लाइमन सीरीज में जो लैम्डा है वो कहाँ आएगा। फार्मूला हमने अभी आपको लिख के दिखाया ही है कि 1/λ इक्वल टू r 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर है। नाउ दिस लाइमन सीरीज में ये n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन द न्यूमेरिकल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? n1 इज इक्वल टू 1, जो पहली लाइन लाइमन सीरीज है, मीन कि देयर आर नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर। पहली जो लाइन है उसके लिए क्या होगा? फॉर फर्स्ट लाइन n1 इक्वल टू 1, फॉर फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा? n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू 2। सेकेंड लाइन के लिए अगर हम लोग बात करें, सेकेंड लाइन के लिए क्या होगा? n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू 3। इसका मतलब कि जो पहली लाइन है, चाहे वो दूसरी लाइन है, चाहे तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं कोई भी लाइन है, उसके लिए n1 इक्वल टू 1
लेकिन n2 का मान वेरी कर रहा है। पहली लाइन के लिए n2 का मान 2 है, दूसरी लाइन के लिए 3, तीसरी लाइन के 4, 10वीं लाइन के लिए क्या होगा 11, 12वीं लाइन के लिए क्या होगा 13। इट मीन्स व्हाट? इट इज वेरी, द पिक्चर इज वेरी क्लियर कि n1 इज नॉट वेरिड। इसका मतलब कि जो भी रेडिएशन है एनर्जी पाने के बाद, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो डिफरेंट एनर्जी लेवल में जा सकता है, एनर्जी पाने के बाद वो कहीं भी जा सकता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ 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 किसी भी एनर्जी लेवल में वो जा सकता है, लेकिन लौटते समय वो कहाँ लौटेगा? सारे के सारे रेडिएशन किस पे आके रुकेंगे? n1 इज इक्वल टू 1 पे। मीन्स कि चाहे वो रेडिएशन यहाँ से आए वो भी यहाँ पे आके रुक रहा है, चाहे वो रेडिएशन यहाँ से आ रहा वो भी यहीं पे आके रुक रहा है, यहाँ से आ रहा वो भी यहाँ पे आके रुक रहा है, यहाँ से आ रहा है ये भी यहीं पे आके रुक रहा है। कहीं से आ रहा है, किसी भी एनर्जी लेवल से जो रेडिएशन लौट रहा है, एक्साइटेड स्टेट में तो रहेगा नहीं, मैंने चर्चा की है, वो लौटेगा। लाइमन सीरीज में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है, कंपटीशंस में हर जगह, कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए लैम्डा का मान कहाँ होगा, सेकंड लाइन के लिए लैम्डा का मान कहाँ होगा, लाइमन सीरीज हमारी कहाँ पड़ेगी, विजिबल रीजन में पड़ेगी, IR में पड़ेगी, UV में पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, एक्सरे रीजन में पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी वो? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए वन बाय वन आप देखिए। पहली तो मीनिंग क्या है कि फर्स्ट लाइन के लिए n1 इज इक्वल टू 1, सेकेंड लाइन के लिए n1 इज इक्वल टू 1, डोंट कंफ्यूज। थर्ड लाइन के लिए n1 इज इक्वल टू 1, फोर्थ लाइन के लिए n1 इज इक्वल टू 1, फॉर 10th लाइन n1 इज इक्वल टू 1। बट द n2 लाइन जो है वो क्या होगी, आप इस से देख सकते हैं कि n2 जो हमारा है, पहली लाइन के लिए 2 है, तो दूसरी लाइन के लिए 3 है, तो तीसरी लाइन के लिए 4 है, तो पांचवी लाइन के लिए 6 है, तो 15वीं लाइन के लिए 16 है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर हम कैलकुलेट करें लैम्डा को, और रिड्सबर्ग कांस्टेंट आपको दिया है सेंटीमीटर इनवर्स, इट मीन्स कि लैम्डा की वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। और आपको पता है कि सेंटीमीटर को और मीटर का जो रिलेशन है एंगस्ट्रॉम के साथ, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस आल्सो 10 रेज़्ड पावर 9 नैनोमीटर। एंड अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में करें तो सेंटीमीटर चूंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, इट मीन्स कि 10 की पावर 2 का डिफरेंस आएगा। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 10 की पावर 8 एंगस्ट्रॉम। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द लैम्डा फॉर द फर्स्ट लाइन, एंड दिस इज very important, the calculation is very easy, very easy. The formula is what? The formula is this 1 upon lambda, and this is very simple math here. 1 upon lambda equal to R, then 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर। हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? We want to calculate what? हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। This is the lambda for first line of Lyman series. Now here, according to definition, this n1 is equal to what? 1. And n2 is equal to what? 2. Just you put here the values, and r is equal to what? R is given to you. R is equal to 109,677 centimeter inverse. Now just you put here, then 1 upon lambda is what? 1 upon lambda is equal to 10. 109,677
इंटू क्या होगा, इंटू 1/1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर इज व्हाट, 1, 1/1 का स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, एंड दिस वेरी सिंपल मैथ ऑफ क्लास 4th 3, that is equal to what, and that is equal to 109,677 into 1 minus 1 by 4, and that is equal to 109,677 into, that is equal to 3 by 4, and this is very simple, 1 minus 1 by 4, the 4 is this is equal to 4 into 1, that is equal to 4 minus 1, the LCM is 4, and this is very simple, and 4 minus 1 is equal to 3 by 4. So this, but this value you get in centimeter. Why? Because this value in centimeter. Then if you want to angstrom, 1 centimeter is equal to 10 power 8 angstrom. तो अगर आपको एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा इसमें, 10 की पावर 8 एंगस्ट्रॉम। अब ये वैल्यू कितनी आएगी आपको अंदाज लगेगा कि अगर आप इस वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं कि वैल्यू कितना आएगी, तो ये तो 1/λ की वैल्यू है, दैट इज ओके, दिस इज 1/λ। अगर हम 1/λ से लैम्डा चाहें कि कैसे कैलकुलेट करें, तो मैथ इज़ वेरी सिंपल, जस्ट हमने इसको रेसिप्रोकल इसका कर दिया है, इसको उलट दिया है ना। तो 1/λ में अगर हम यहाँ लैम्डा कर दें तो ये सब कुछ जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और नीचे सबका सब ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/109,677 इंटू 4/3 and upon 4/3 यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू पूरी की पूरी उलट गई है यहाँ पे, और ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ रही है, इसलिए इसमें हम लोग 10 की पावर 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस फार्मूले का वो नहीं है, ये आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दे रहा है। तो कितना आएगा आपको अंदाज एक धीरे धीरे लग जाएगा कि हम लोग अगर देखें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। और 109,677 और 3 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो 3 1 जा 3 और 3 एकदम 3 हो जाएगा, 1 4 और ये 10 हो जाएगा, तो 1.3, फिर एक आएगा, फिर 3 1.33, तो 1 ठीक है 33 इंटू 10 की पावर 8 एंड दिस इज इक्वल टू 109,677 है। तो 10 और एक तरह से ये अगर इसको आप कैलकुलेट करें पूरे को तो ये कितना आएगा भाई, ज़रा बताइए तो कितना आएगा, इसको ज़रा सा कैलकुलेट करके बताइए। इट इज़ वेरी सिंपल, 4/3 that is equal to 1.13 1 जा 3 that is 10 3 3 9 3 3 9 10, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.09677 इंटू 10 की पावर 5 कह सकते हैं, और 10 की पावर 5
और इस 8 में से जब कम हो जाएगा तो यहाँ 10 की पावर 3 बचेगा। तो 10 की पावर करीब 10 की पावर 3 ऊपर हो जाएगा, इंटू 1.33 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा आपका 1.09677। तो ठीक है, अगर इसको हम लोग करें तो और भी 3 हो जाएगा। ये 3 तो बढ़ता ही जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एट दैट इज इक्वल टू 5 हम कह सकते हैं। और इसको अगर हम डिवाइड करें तो करीब करीब मुझे लगता है कि 1000 के अराउंड करीब करीब हमको मिलेगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि 1200 के आसपास, 1200 और 1300 के बीच में द वैल्यू इज़ अराउंड 1200 एंड 1300 के बीच में आपको मिलेगी। तो ज़रा बताइए भाई क्या होगा। केवल सिंपली 1.33333 पॉइंट हटा दीजिए, 109677 कर दीजिए, 13333 कर दीजिए, नीचे 109677 कर दीजिए। कितना आ रहा? 1.21265। पॉइंट छोड़ दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। कितना? हाँ, 1 पॉइंट कितना? 21265। ओके, एंड इंटू 10 पावर 3 जब आप करेंगे तो आई एम राइट, तो ये हमारा जो डेसिमल है वो 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो ये 1200 करीब करीब 12.65 मीन्स के अराउंड हम लोग कह सकते हैं कि अराउंड 1200 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये हमारी वैल्यू आ रही है। दिस इज द लैम्डा फॉर द फर्स्ट लाइन, दिस इज द लैम्डा फॉर द फर्स्ट लाइन, राइट। अब हमको पैटर्न देखना है कि सेकेंड लाइन हमारी कहाँ है, इससे कम पे जा रही है या इससे ज़्यादा पे जा रही है, राइट। तभी हम कह सकते हैं कि पूरी सीरीज हमारा किस रेंज में आएगी। तो सेकेंड लाइन के लिए अगर हम लोग करें तो इट इज़ वेरी सिंपल। सेकेंड लाइन के लिए क्या हो जाएगा? सेकेंड लाइन के लिए आप लोग भी अगर कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो कम आएगी। तो 1/λ इक्वल टू 109677 तो है ही है, और 1 - 1/3 का स्क्वायर सेकेंड लाइन के लिए कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 109677। ये सेकेंड लाइन के लिए है। सेकेंड लाइन के लिए क्या हो? n1 इक्वल टू 1 ही रहेगा, n2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 8/9 एंड लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? वेरी सिंपल, जस्ट अपोजिट। तो 9/8 इंटू 109677, और इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में कर दें तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 8 एंगस्ट्रॉम। 9/8 इज इक्वल टू व्हाट? हम लोग ये कह सकते हैं देख के कि हमारे पास पहली बार जो वैल्यू थी वो 4/3 थी, राइट। और इस बार हमारे पास जो वैल्यू है वो आ रही है 9/8। अब हमको एक अंदाज लग रहा है कि 4/3 बड़ा है या 9/8 बड़ा है। ये छोटी छोटी मैथ है, एक अंदाज के लिए आपको कि 9/8 बड़ा है या 4/3 बड़ा है, विच इज़ कौन बिगर है। ये छोटे छोटे बच्चे बता सकते हैं कि अगर आप इसको एलसीएम छोड़िए, आप ये सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 चौक कितना आ जाएगा? ये 32 आ जाएगा, और नीचे तो सेम आएगा ही आएगा, और 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। दोनों का अगर अपान करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 24। ठीक है, ये हम लोग एलसीएम इसका 8 3 24 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, और ये आपका 8 3 24 आएगा, तो 9 3 27। कहने का मतलब ये तो सेम ही आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि 4/3 इज बिगर देन 9.8। 4/3 इज बिगर देन 9.8। 9/8 से ज़्यादा अगर
4/3 था, बड़ा था, तो इसका मतलब है कि पहली वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर तो सेम है, दिस फैक्टर इज सेम। पहली लाइन के लिए वे फैक्टर सेम था, डिफरेंस इज हियर ओनली। पहली लाइन में ये 4/3 था, अब ये वैल्यू 9/8 है, एंड 4/3 इज बिगर देन 9/8, है कि नहीं है? तो ठीक है, तो अब ये वैल्यू कम आएगी नो डाउट। आप जरा कैलकुलेट करके बताइए 9/8 कितना होगा? 1.125। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग 10⁵ से इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा, मान लीजिए 1.09677, और हम लोग 3 डिजिट से 3 डिजिट 10⁸ है यहाँ पे, तो हम लोग इसको कह सकते हैं इंटू 10⁵ और इंटू 10⁸ है ही है यहाँ, तो ये घट जाएगा, एक कैंसिल होकर यहाँ कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1.125 अपॉन 1.09677 कितना आएगा? पॉइंट को हटा दीजिए, तो 1 यहाँ पे हम लोग कितना आएगा? ये 1.125 अपॉन 1.09677 कितना आएगा? कितना आएगा? 1.02573। ठीक है, इंटू 10⁻³ मान लीजिए है, तो ठीक है, कितना आएगा? 3 अंक यहाँ खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 1025.73। कहने का मतलब कि जो दूसरी लाइन है वो पहली लाइन 1200 पे आ रही थी, तो दूसरी लाइन हमारी जो है वो निश्चित रूप से 1200 से तो के अराउंड से कम आ रही है। तीसरी लाइन और कम पे आएगी, चौथी लाइन और कम पे आएगी कि नहीं आएगी? तब फिर ये क्वेश्चन होगा कि पूरी लाइन जो है वो कहाँ आ रही है। अगर भाई अंतिम लाइन जो है वो 2 एंगस्ट्रॉम पे आ जाए, तब तो ये होगा ना कि भाई 2 एंगस्ट्रॉम हमारा एक्सरे रेंज में आ रहा है। तब हम कैसे कह पाएंगे कि हमारा किस रेंज में, टोटल सीरीज किस रेंज में आ रही है? इसके लिए हमको क्या करना होगा? लास्ट लाइन देखनी होगी, क्योंकि पैटर्न तो पता चल गया है कि पहली लाइन से दूसरी लाइन कम पे आएगी, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन और कम पे आएगी।